हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में फिर से कुछ न्यूमेरिकल आपके लिए लेकर आया हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्लास 12th में से। तो आइए इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रिक हीटर हैज़ रेटिंग ऑफ 220 वोल्ट 1100 वाट, यानी कि वोल्ट में ये तो वोल्टेज दी गई होगी और उस इलेक्ट्रिक हीटर की, और 1100 वाट जो है ये तो पावर होगी ना, क्योंकि वाट ऐसा यूनिट होता है पावर का। तो 1100 वाट, हाउ मच एनर्जी इन द किलो वाट आवर इट कंज्यूम इफ यूज्ड कंटिन्यूसली फॉर 4 आवर्स। अगर 4 घंटे के लिए उसे लगातार यूज किया जाए तो कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी, ये तो एक क्वेश्चन है जो हमें फाइंड आउट करना है। और उसके बाद व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट, तो उसका रेजिस्टेंस भी हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें दो क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे हुए हैं। ये कहा हमें तो वोल्टेज दी गई है 220 वोल्ट, ये आपको यहाँ पे दिया 220 वोल्ट। 1100 वाट में पावर भी दी हुई है, पावर भी दी है आपको, वोल्टेज भी दी हुई है। आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी वो कंज्यूम करेगा, कौन, इलेक्ट्रिक हीटर जो हम यूज़ कर रहे हैं, जिसकी हम बात करें इलेक्ट्रिक हीटर है वो। तो इलेक्ट्रिक हीटर कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करेगा अगर कंटिन्यूसली उसको 4 घंटे के लिए आप यूज़ करते रहो, तो कितनी एनर्जी कंज्यूम। दूसरी बात यह है कि उसका इंटरनल उसका रेजिस्टेंस क्या है। ठीक है, रेजिस्टेंस भी हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे एक इलेक्ट्रिकल हीटर की वोल्टेज। अगर V की वैल्यू जो है हमारे पास दी गई है, और हमें उससे भी पहले हमें ये पता है ना कि जो एनर्जी होती है, एनर्जी और पावर का क्या रिलेशन होता है। जो एनर्जी होती है ना वो होती है P इंटू टी, यानी कि पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, वो एनर्जी जितनी की इलेक्ट्रिकल हीटर ने कंज्यूम की वो हमारे पास आ जाएगी। अब यही एनर्जी तो हमें फाइंड आउट करनी है। इलेक्ट्रिक एनर्जी तो है ना, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी है जो कि पावर इंटू टाइम की इक्वल। अच्छा देखो, ये जो एनर्जी है पावर की वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए। कौन सी वैल्यू होगी, 1100। अभी हमने कहा यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे पावर, क्योंकि पी पावर है तो पावर यहाँ पे दी हुई है ना, ये पावर है 1100 वाट। तो 1100 वाट की जो पावर दी हुई है इसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे E इज इक्वल टू पी टी है, और पी टी, और इसकी जगह हम पी की वैल्यू और टी की वैल्यू पुट करेंगे। देखो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पी की वैल्यू, यानी कि 1100 क्या होगा, वाट होगा, इंटू टाइम जो है, टाइम तो आपको 4 आवर दिया हुआ है, तो 4 आवर दे दिया गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 1100 इंटू 4, यानी कि 4400। 11 फोर ज़ा 44, और 4400 ये वाट आवर आ गया हमारे पास। WH मैंने लिखा, WH मतलब वाट आवर। ठीक है, 4400 वाट आवर। लेकिन हमें तो किलो वाट आवर में पूछी थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलो वाट आवर में पूछी थी। ये देखिए यहाँ पे, if it is used for continuously 4 hours, then how much of electric energy in kilowatt hour is consumed। तो मतलब कितनी किलो वाट आवर में एनर्जी। तो किलो वाट आवर मतलब हमें तो वाट आवर निकाला हमने, हमें तो किलो वाट आवर जो है वो फाइंड आउट करना है, वो हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे वाट। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए कि 1 किलो वाट में 1000 वाट्स होते हैं। 1000 वाट को मिलाकर 1 किलो वाट बनता है। सो ये तो एक बात रही ना, ठीक है, ये आप याद रखिए। और इसको जब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वाट की जगह पर, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हमें वाट दिया है उसका किलो वाट बनाना है तो हम डिवाइड करेंगे, है ना, क्योंकि छोटी क्वांटिटी को बड़ी बनानी है। एक छोटे, देखो, ज़्यादा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, कम करने के लिए उसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर वाट है तो वाट को किलो वाट बनाने के लिए हम तो डिवाइड करेंगे। तो ये बनेगा 4400 डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे तो अब वाट नहीं, अब ये किलो वाट बन गया। सॉरी, 1000 से करें तो ये किलो वाट बन गया, और साथ में आवर तो रहेगा ही। ये यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, 4400 किलो वाट आवर बन गया हमारे पास। ठीक है, तो ये यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारे पास। 0 0 2 कट गए, यहाँ से ये 0 और यहाँ से 2, ये 0 कट गए, तो बचा 44/10। तो 44/10 को क्या लिख सकते हैं हम डेसिमल में, उसको हम लिख सकते हैं 4.4 लिख सकते हैं उसको, 4.4। ठीक है, और ये आ गया 4.4 किलो वाट आवर। किलो वाट आवर में हमारे पास ये आ गया क्या, ये है एनर्जी। कौन सी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो कि उस इलेक्ट्रिक हीटर ने कंज्यूम की है।
अब ये तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी रही। हमें तो क्वेश्चन एक और भी साथ साथ पूछा हुआ था ना, हमें क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट। तो रेजिस्टेंस क्या होगा? अब देखो पावर भी दी है हमें, हमारे पास एनर्जी भी है, हमारे पास वोल्टेज भी है, तो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? एक आपने रिलेशन और भी पढ़ा था, हालांकि मैं यहाँ से ही आपको बता देता हूँ। देखो हमें पता है कि पावर किसके इक्वल होती है। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि पावर किसके इक्वल होती है। ये सब जानते हैं कि पावर जो होती है वो होती है वर्क डन पर यूनिट टाइम, कि यूनिट टाइम में कितना वर्क हुआ, दैट्स द पावर। पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो वही हो गया ना, डब्ल्यू अपॉन टी, वर्क डन अपॉन टाइम। अब हम ये भी जानते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो ये क्या हो गया, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा W यानी कि वर्क की वैल्यू। तो वर्क हो जाएगा V इंटू क्यू के इक्वल, यही होगा ना क्रॉस मल्टीप्लाई पर। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो ये बनेगा, ये देखो यहाँ पे ऐसे किया, W वन से W और क्यू V क्यू। तो W इज इक्वल टू V क्यू हो गया। अब जहाँ पे W है हम V क्यों लिख सकते हैं। सो यहाँ पे हम लिखते हैं ना इसको, ये P है तो P को P ही रहने दीजिए। P को P इज इक्वल टू W की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने ये लिखा, तो W की जगह हम लिख सकते हैं V इंटू क्यू। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा V इंटू क्यू, और नीचे तो हमारे पास T है, नीचे हमारे पास T है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, और ये पता भी है कि जो करंट है, करंट क्या होता है, करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। सो क्यू अपॉन टी जो है वो करंट यानी कि आई के इक्वल होगा। तो ये बन गया V इंटू आई, क्योंकि आई क्या होता है, क्यू अपॉन टी। क्यू अपॉन टी मतलब चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो ये तो हमें पता है, इसलिए हमने क्या लिखा, यहाँ इसकी जगह आई लिख दिया। ओके, तो V आई हो गया। अब V तो V रहा, आई जो है, क्योंकि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, यही होता है V इज इक्वल टू आई आर। लेकिन यहीं से अगर मैं वैल्यू निकालूं किसकी, आई की, तो ये क्या होगा, V अपान आर इज इक्वल टू आई, यही होगा। आर मल्टीप्लाई में था, इधर जाके ये नीचे डिवाइड में हो गया, तो V अपान आर इज इक्वल टू आई। सो V अपान आर इज इक्वल टू आई, तो आई जहाँ है वहाँ मैं V अपान आर लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो गया, V इंटू आई की जगह V अपान आर। अब ये क्या होगा, V अपान आर लिख के V इंटू V स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर का आर ही लिखे हैं हम, क्योंकि आर चेंज नहीं होगा, आर ही है। तो V स्क्वेयर अपान, अब ये क्या था, ये था P इज इक्वल टू V स्क्वेयर अपान आर। P इज इक्वल टू V स्क्वेयर अपान आर। तो हम यहाँ पे P की वैल्यू नहीं, बल्कि हमें तो R की वैल्यू चाहिए ना, हमें अगर R की वैल्यू चाहिए तो हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, R इधर आ जाएगा, तो P इस तरह से ये 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, तो हमारे पास बचेगा R इज इक्वल टू V स्क्वेयर अपान P। बस हमारे पास V की वैल्यू भी है, सॉरी ये नीचे P है, ये R नहीं है, ये P है, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ ना इसलिए ये P है। तो हमें वैल्यू R की मिल जाएगी यहाँ से, मतलब कि R इज इक्वल टू V स्केयर अपान P, ये आपको पता चला। तो R इज इक्वल टू V स्केयर अपान P कहाँ से आया, इसको मैं डायरेक्टली लिख कर आपको ये वैल्यू डालकर ये क्वेश्चन सॉल्व करके अभी देता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या मैंने क्या कहा कि वैल्यू क्या थी, R किसके इक्वल था, R इज इक्वल टू V स्केयर अपान P। R इज इक्वल टू V स्केयर अपान P, यहाँ हम लिखेंगे R इज इक्वल टू V स्केयर अपान P, बस वैल्यू डाल दीजिए V स्केयर। अब V की वैल्यू क्या थी अभी हमारे पास, V की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, V की वैल्यू है 220 वोल्ट और P की वैल्यू है 1100। 220 और 1100, यहाँ पे हम लिखेंगे 220 क्योंकि V की वैल्यू है, और 220 का स्क्वायर, बल्कि ये वोल्ट में है तो इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो पावर है, पावर वाट में होती है, तो पावर हमारे पास 1100 है। तो 200, अच्छा इसको सिंपली ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, 220 का स्क्वायर मतलब 220 मल्टीप्लाई 220 डिवाइडेड बाई 1100,
सबसे पहले तो यहाँ से आप 0 0 कट कर लीजिए, 0 0 कट कर लीजिए। 11 2 ज़ा 22 और अब बचा हमारे पास 2 इंटू 22, तो 2 इंटू 22 क्या होता है 44। तो यहाँ पे हो गया 44, क्योंकि हमने निकाला है रेजिस्टेंस और ये ओम में होगा, तो ये 44 ओम हो गया। तो इसलिए आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू भी आ गई, आपके पास इंटरनल एनर्जी की वैल्यू भी आ गई है। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द 2 किलोवाट इलेक्ट्रिकल हीटर एलिमेंट हुज रेजिस्टेंस व्हेन हॉट इज 20 ओम। तो हमें रेजिस्टेंस भी दिया है और किलोवाट में जो है वो पावर भी दी गई है। ठीक है, इसका बिगर यूनिट है पावर का किलोवाट में, तो किलोवाट को हम वाट में कन्वर्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई इसको 1000 से करके, तो 2 किलोवाट मतलब कि 2000 वाट आ जाएगी। ठीक है, ये पावर भी है हमारे पास, रेजिस्टेंस, तो इसकी हेल्प से हम वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो वोल्टेज ड्रॉप जो है वो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि पावर जो है, पावर किसके इक्वल होती है। पावर अभी मैंने आपको बताया कि पावर होती है P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपान आर। यही होता ना, P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपान आर। अभी हमने यहाँ इसको डिराइव किया, तो अगर P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपान आर है, आपके पास वैल्यूज़ दी हुई हैं। आपके पास जो पावर P है वो है अभी 2 किलोवाट। तो 2 किलोवाट को आपको पता है कि 2 किलोवाट जो है ना, 2 किलोवाट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1000। अब ये वाट बन गया। ठीक है, क्योंकि 1000 वाट का 1 किलोवाट होता है, तो ये 2 किलोवाट है तो 2000 होगा ना, तो 2000 वाट। तो अब आपके पास ये पावर भी है, पावर है आपके पास 2000 वाट, और यहाँ इसको आप 2000 ही लिखें, तो इज इक्वल टू वी स्क्वायर, क्योंकि ये आपको फाइंड करना है, आपके पास वैल्यू नहीं है, अपान आर जो है, आर रेजिस्टेंस भी दिया है आपको, 20 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ है। इसको आप क्या करिए कि वी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर 1 ज़ा वी स्क्वायर, सबसे पहले तो वी स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना इससे किया जब, तो वी स्क्वायर 1 ज़ा वी स्क्वायर, और 2000 इंटू 20, ये हो गया 2 टू ज़ा 4, और ये आ गया 20 टू ज़ा 40, 40,000 आ गए, 40,000। ठीक है, 40,000 आ गया। अब 40,000, तो वी स्क्वेयर इज इक्वल टू 40,000, लेकिन v किसके इक्वल होगा, 40,000 का रूट, v इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 40,000। 40,000 400 इंटू 100, तो मतलब क्या हुआ, 400 इंटू 100, 2010, 20 10 200, तो ये इसका रूट किसका हो गया, ये 200 का रूट है। ये 40,000 जो है वो 200 का स्क्वेयर रूट, यानी 200 को 2 बार मल्टीप्लाई, इसका स्क्वेयर करोगे तो 40,000 आएगा, तो स्क्वेयर रूट क्या हुआ 200। तो ये वोल्टेज है, इसलिए आप इसको V लिखोगे, 200 वोल्ट आपके पास ये आंसर आ गया। जो हमें वोल्टेज ड्रॉप निकालनी थी, यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी, तो वो हमने फाइंड आउट कर ली। ओके, तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे जो मैंने आज सॉल्व किए, कुछ और न्यूमेरिकल्स हैं वो भी सॉल्व करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि 2 न्यूमेरिकल मैं और करवाऊंगा आपको, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में से जो आएंगे तो वो हम सॉल्व करेंगे। ओके, बाय।